श्री श्याम पाठशाला ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जनजातियां पढ़ रहे थे, इसी के अंदर राजस्थान की एक प्रमुख जनजाति है मीणा। आज मीणा जनजाति के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल के चैप्टर नंबर 25 में से एक लास्ट का पॉइंट है जनजाति। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक हम चर्चा कर रहे हैं, मीणा जनजाति। राजस्थान में मीणा जनजाति जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक है। राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर मीणा जनजाति जनजातियों में सबसे ज्यादा है और ये जो जनजाति है वो राजस्थान में पहला स्थान रखती है। पहला प्रश्न यहीं से बनता है, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में सर्वाधिक जनजातियां कौन सी हैं? तो मीणा। उसके बाद दूसरा नंबर आता है भील, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर भील। राजस्थान में मीणा का निवास क्षेत्र अगर हम ध्यान से देखें तो वैसे तो ये राजस्थान के सभी क्षेत्र में आपको मिलेगी, अपितु ये राजस्थान में नहीं भारत के तमाम क्षेत्रों में मिलेंगे। इसके पीछे रीजन भी हम बताएंगे। ये मुख्यतः आपको राजस्थान, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर इन जिलों में आपको मिलेगी। मोटा मोटी देखें तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के अंदर मीणा जनजाति सर्वाधिक है। मीणा जनजाति जनजातियों में सबसे ज्यादा शिक्षित और संपन्न मानी जाती है, सबसे ज्यादा शिक्षित है और वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों के अंदर जब इनको कैटेगरी में डाल दिया गया तो इनको आरक्षण जैसी सुविधाओं का लाभ मिला, जिससे और ज्यादा शिक्षित हुए और सरकारी विभागों के तमाम सेवाओं में आज इनके जो लोग हैं वो मौजूद हैं, जिससे इनका जो समाज है, इनका जो समाज का स्तर है वो काफी ऊपर आ चुका है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये अपने आप की जो उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार से मानते हैं। भगवान विष्णु जी का पहला अवतार माना गया है मत्स्य, और उन्हीं से मीणा जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति हुई थी। ये अपने आप को मीना और मीना भी कहते हैं और शब्द की उत्पत्ति मीन से हुई है। मीन का मतलब होता है मछली से। उत्पत्ति क्षेत्र है वो लगभग मीणा का है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर है। इसलिए राजस्थान के इन 4 जिलों के क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र भी कहा जाता है। मत्स्य क्षेत्र भी कहा जाता है। मीणा जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या है इनकी आपको जयपुर में मिलेगी। जनजातियों के देखें तो उदयपुर में, और मीणा जनजाति के देखें तो आपको सबसे ज्यादा जो है जयपुर में मिलेगी। मीणा जनजाति है, उनके 2 मुख्य समुदाय होते हैं। पहला जमींदार मीणा, दूसरा चौकीदार मीणा। ये मीणा जनजातियों में 2 मुख्य समुदाय हैं। उसके आगे भी आपको आदिया मीणा, रावत मीणा, चमरिया मीणा, चौथिया मीणा और भील मीणा जैसी समूह है वो आपको देखने मिलेंगे। मुनि मगन सागर द्वारा रचित एक बुक थी, ये इनका पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है, मीणा पुराण। इस मीणा पुराण के अनुसार मीणा जनजातियों के अंदर 5200 गोत्र 32 तड़ों और 13 पालों में विभाजित किया गया है। अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। ये मीणा पुराण है। सामाजिक जीवन की ओर ध्यान दें तो इनका जो विवाह होता है ये समांतर गोत्र में कभी नहीं करते। सम्मिलित जो गोत्र होती है उसमें कभी विवाह नहीं करते और खासकर रक्त संबंधित तो बिल्कुल भी नहीं करते। जिससे रक्त का संबंध होता है उनसे हमेशा विवाह नहीं करते, अलग करते। पहले इनके जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह है और गंधर्व विवाह है वो खास जो है माना जाता था। ब्रह्म विवाह का मतलब जो साधारणतः विवाह होती है और गंधर्व विवाह का मतलब होता है लव मैरिज। अगर वर्तमान की ओर देखें तो इनका जो विवाह है वो आधुनिक समाज के भांति हो रहा है। वर्तमान में धीरे धीरे ये आधुनिक समाज की तरह विवाह कर रहे हैं। इनके यहाँ बाल विवाह भी होता है, इनके यहाँ बाल विवाह भी होता है, लेकिन जो गौना होता है, गौना का मतलब होता है जब जो लड़की की मैच्योर एज हो जाती है, शादी के लायक एज हो जाती है, उस समय ही वह क्या करती है कि वो ससुराल अपने यहाँ जाती है, उससे पहले नहीं जाती। तो गौना उसे कहते हैं। शादी पहले हो जाती है और गौना मतलब जो लड़की की जो विदाई होती है वो सही समय आने पर ही होती है। ये संयुक्त परिवार प्रथा में विश्वास करते हैं, जॉइंट फैमिली में आज भी विश्वास करते हैं। इनके यहाँ अगर कोई पुत्र नहीं होता, संतान अगर पुत्र नहीं होता है तो ये अपने रक्त संबंधित से या अन्य से भी पुत्र को गोद लेकर है वो अपने जीवन को आगे है चलाने की प्रथा वो चला सकते हैं।
ये अर्थात इनके यहाँ जनजातियों में पुत्र गोद लेने की प्रथा है। अगर इनके समाज में कोई विवाद हो जाता है तो खासकर ये क्या करते हैं कि अपने जो पंचायत क्षेत्र है या अपने समाज के अंदर ही है उन विवादों का निपटारा कर लेते हैं। न्याय की जो व्यवस्था है, अगर कोई विवाद हो जाता है तो न्याय की व्यवस्था अपने पंचायत क्षेत्र में की जाती है। पंचायतें 4 प्रकार की होती है इनके यहाँ। पहला होता है गांव से संबंधित होती है ग्राम पंचायत, क्षेत्र से संबंधित होती है क्षेत्रीय पंचायत, गोत्र से संबंधित होती है गोत्र पंचायत, और अपने चौराहों अर्थात 4 एरियो के जो एरिया होता है उससे संबंधित होती है चौरासी पंचायत। ये 4 पंचायत होती है जिनसे समाज के कुछ विवादों का निपटान किया जाता है। विवाद खासकर सामाजिक झगड़े होते हैं, तलाक जैसे विवाद होते हैं, चरित्र पर उंगली उठाई जाती है, तो इस प्रकार के विवाद होते हैं। नाता विवाह संबंधित कोई अगर कोई विवाद आता है तो ये इनका फैसला करता है। नाता विवाह का मतलब होता है कि अगर पति के गुजर जाने के बाद में या फिर पति के ना गुजरने के बाद तलाक जो हुई स्त्री होती है उसका दोबारा विवाह जब होता है उसे नाता विवाह कहा जाता है समाज के अंदर। मोशर का मतलब होता है मृत्यु भोज। मृत्यु के समय 12वें दिन जब समाज को एक साथ समूह में जब भोजन करवाया जाता है उसे मोशर कहा जाता है, मृत्यु भोज। वो उससे संबंधित अगर कोई विवाद होता है या फिर समाज के अंदर ऋण संबंधित विवाद होते हैं तो ये ऐसे विवादों को अपने पंचायत क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, निपटारा कर देते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते हैं। इसके आगे अगर बात करें तो मीणा जनजाति के बारे में धार्मिक आस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो धार्मिक आस्था की बात करें तो इनके यहाँ 3 प्रमुख मेले हैं। आपसे कंपटीशन एग्जामों के अंदर देखिए या फिर आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि मीणा जनजाति के प्रमुख 3 मेलों के बारे में बताइए। तो इनके यहाँ महावीर जी का मेला, सवाई माधोपुर के अंदर गणेश जी का मेला, और सिक्कर के अंदर रेवासा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जीण माता का जो मेला होता है। इनके यहाँ 3 प्रमुख मेले हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये लोग उत्सव के अंदर गीत और नृत्य भी करते हैं। खासकर स्त्रियां हैं इनके यहाँ, वो देवी देवताओं के गीत गाती हैं। नृत्य की बात करें तो इनके यहाँ होली के तीसरे दिन खेरवाड़ और डूंगरपुर में नेजा, ये प्रमुख नृत्य हैं इनके। और पहनावे की बात करें तो पुरुष धोती कमीज और साफा पहनते हैं, सिर पर पगड़ी लगाते हैं, और जो स्त्रियां होती है वो घाघरा, कांचली और ओढ़नी है वो ओढ़ती हैं। स्त्रियां खासकर अपने शरीर के सौंदर्य को प्रदर्शन करने के लिए गोदना भी करवाती हैं। और ये इनके समाज के अंदर जो शगुन होता है, शगुन को ये बड़ी गंभीरता से लेते हैं। शगुन जैसी चीजों को ये बड़ी गंभीरता से लेते हैं। शिक्षा, वर्तमान के अंदर शिक्षा का प्रसार और वर्तमान में अनुसूचित जाति क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण इनको आरक्षण का बड़ा लाभ मिला, जिसके कारण ये लोग प्रशासनिक वर्ग, शिक्षक वर्ग और पुलिस जैसी सेवाओं में जुड़े हुए हैं। अगर बात करें इनकी अर्थव्यवस्था की तो इनके ये बहुत अच्छे किसान हैं, पशुपालक भी बहुत अच्छे हैं, और बटाईदारी कृषि है वो ज्यादा करते हैं, मजदूरी भी वर्तमान में करते हैं। लेकिन वर्तमान में अन्य जनजातियों के मुकाबले देखें तो ये बड़े ही शिक्षित वर्ग से आते हैं, और जिसके कारण इनको वर्तमान में सरकारी सेवाओं का बड़ा लाभ मिला है। तो ये है राजस्थान की मीणा जनजाति। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।